हेलो नमस्कार द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं एक पिकअप पाइल रीडिंग जो कि होगी रेस्ट ऑफ 2021 आपके करियर के लिए कैसा होगा, करियर में क्या सब कुछ हो सकता है, क्या नई संभावनाएं बन रही हैं आप लोगों के करियर के लिए, वो सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग जो है वो एक पिकअप पाइल रीडिंग है। जो लोग पहली बार पिकअप पाइल रीडिंग्स देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यहाँ स्क्रीन पे आपको 4 पाइल शो हो रहे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 4। आपके इंट्यूजन्स के थ्रू आपको कोई भी एक पाइल इनमें से चूज करना है। यहाँ पे 4 जो है कार्ड्स प्लेस किए हैं। एस ऑफ कप्स पाइल नंबर 1 के लिए। सो अगर आप एस ऑफ कप्स से किसी भी तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं या अगर आप इनको प्लेइंग कार्ड भी समझते हैं और आपको ये कार्ड अपने लिए सूटेबल लग रहा है तो आप पाइल नंबर 1 चूज कीजिएगा। अगर आप एस ऑफ सोर्ड से कनेक्ट होते हैं या आपको ये कार्ड सूट करता है तो आप पाइल नंबर 2 चूज कीजिएगा। अगर आपको पाइल नंबर 3 यानी एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कंफर्टेबल लग रही है या ये कार्ड आपको अपने लिए चूज हो रहा है तो आप पाइल नंबर 3 चूज कर सकते हैं। ऑल राइट। एंड अगर इन सब के अलावा आपको एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी सूट होती है या ये कार्ड सूट होता है तो आप पाइल नंबर 4 चूज कर सकते हैं। तो चारों कार्ड की इमेज जो है वो इंट्रोडक्शन के बाद आपको स्क्रीन पे आएगी। आप वीडियो को वहाँ पॉज कर सकते हैं, अपना जितना समय लेना चाहें आप ले सकते हैं और इन चारों कार्ड्स में से एक कार्ड एक पाइल चूज करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर पाइल का जो टाइम स्टैम्प है जहाँ से ही पाइल स्टार्ट होगी वो आपको दिया हुआ होगा। वहाँ पे उस पाइल के आगे जो टाइम स्टैम्प है उस पर क्लिक करते ही वीडियो वहाँ तक फॉरवर्ड हो जाएगा जहाँ आपके लिए आपका पाइल का जो डिस्क्रिप्शन है वो मौजूद है। सो वहाँ आप अपने पाइल कोई रीडिंग देख सकते हैं डायरेक्टली, आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इन चांस अगर आप एक या एक से ज़्यादा पाइल के लिए कनेक्शन फील करते हैं तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आप दोनों पाइल देखिए क्योंकि दोनों पाइल में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हाय पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी ये एस ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया था, लेट्स सी कि आपके करियर में इन आने वाले 3 महीनों में क्या सारी संभावनाएं बन रही हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो पाइल नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम, जिन्होंने एस ऑफ कप चूज़ किया है। लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स क्या आते हैं। सो यहाँ पे आपकी प्रेजेंट एनर्जीज जो हैं वो हम देख लेते हैं। पाइल नंबर 1, वी हैव पैशन, न्यू vitality, we have nature और fertility। ओके, नंबर 1 और 3 आपके लिए मुझे प्रोमिनेंट दिख रहा है। आपका गाइडेंस कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ, हम लास्ट में देखेंगे। टैरो से हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और मिनी टैरो डेक से हमारे पास यहाँ पे है नाइट ऑफ रॉड्स, सॉरी किंग ऑफ रॉड्स एंड नाइट ऑफ रॉड्स। देखिए नाइट ऑफ रॉड्स की एनर्जी रिपीट हुई है, मैंने कार्ड पहले नहीं देखे थे। यहाँ पे भी नाइट ऑफ रॉड्स है, यहाँ पे भी नाइट ऑफ रॉड्स है। ऑल राइट, काफ़ी पैशनेट एनर्जी है। एनर्जी ऑरिकल डेक से हमारे पास है फाइनेंशियल कंस्टेंट एंड सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, आई होप आपको कार्ड्स जो हैं वो दिख रहे होंगे। पाइल नंबर 1, सो ये आपके सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे और इन सारे कार्ड से अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए एट प्रेजेंट जो आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 1, वो मुझे लग रहा है कि आप किसी न्यू डायरेक्शन में कुछ नया करने की सोच रहे हैं। ये कोई बिजनेस हो सकता है, नई जॉब हो सकती है या आप में कोई नया टैलेंट, न्यू एजुकेशन, न्यू कॉन्फ्रेंस अटेंड करना या कुछ भी नया सीख रहे हैं आप शायद इस पर्टिकुलर टाइम पे, या सोच रहे हैं शायद कि आप कुछ नया लोगों को सर्व करें। ठीक है, फर्टिलिटी एंड नेचर का कार्ड है यहाँ पे। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर हों, ठीक है, एंड नेचर से काफ़ी कनेक्टेड दिख रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग फार्मर्स हो सकते हैं या कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जो कि हमारे नेचर से रिलेटेड हो, ऑर्गेनिक हो। ठीक है, आजकल काफ़ी ट्रेंड में है ऑर्गेनिक चीज़ें। मुझे ऐसा भी लग रहा है विद दिस फर्टिलिटी एंड नेचर कि आप जो भी काम कर रहे हैं
उस मतलब आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं शायद वही बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब अभी आप किसी और के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन अब आप वही बिजनेस अपने लिए करना चाहते हैं, ठीक है, खुद का सेल्फ कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे पाइल नंबर 1 ये मुझे आपके प्रेजेंट एनर्जीज में दिख रहा है। नाउ अगर हम बात करें कि रेस्ट ऑफ 2021 में क्या सारी संभावनाएं बन रही हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज मुझे आप लोगों के लिए दिख रहे हैं। हो सकता है आप अभी भी डील कर रहे हो इस तरह के किसी फाइनेंशियल इश्यूज से, लेकिन यहाँ पे मुझे डेफिनेटली आप लोगों के लिए कुछ फाइनेंशियल इश्यूज दिख रहे हैं पाइल नंबर 1। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो डेफिनेटली सबसाइड भी हो जाएंगे 2021 के एंड तक, क्योंकि आप काफ़ी पैशनेटली इस चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे जो भी आप नया करना चाहते हैं। यहाँ न्यू जॉब का ऑफर, न्यू प्रपोजल, न्यू आइडिया आपको डेफिनेटली सर्व करेगा यूनिवर्स, बिकॉज हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल है। तो अगर आप का फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है या फाइनेंशियल लॉस से आप गुजर रहे हैं, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, और ये बहुत जल्द देने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत वेट नहीं करना पड़ेगा। विद दिस नाइट ऑफ रॉड्स एंड किंग ऑफ रॉड्स, डेफिनेटली फायरी एनर्जी है। या तो आप किसी ऐसे पर्सन को डील कर सकते हैं जो कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो, ठीक है। एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियंस मीन्स कि मेष, धनु और सिंह राशि का हो कोई पर्सन ऐसा, ठीक है। या फिर वृश्चिक राशि के भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में कोई पर्सन। एंड यस, ऐसे किसी पर्सन से डील कर सकते हैं जो कि काफ़ी पैशनेट है, जो कि आपकी मदद करें कुछ नया क्रिएट करने में, या न्यू जॉब में आपके बॉस हो सकते हैं ये पर्सन जो कि आप पे विश्वास दिखाएं, ठीक है। लेकिन एक ऐसे पर्सन से मिलते हुए मुझे आप ज़रूर दिख रहे हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे इन आने वाले महीनों में, ठीक है। एंड विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप डेफिनेटली कोई एक्शन लेंगे। जब आप एक्शन लेंगे तभी आपको जो ये फुलफिलमेंट है ये फील होगी, या ये जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं ये आपको मिलेंगी पाइल नंबर 1। सो आपको एक स्टेप आगे लेने की ज़रूरत है विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ कार्ड्स जो हैं अपने आप कम हो गए हैं बिकॉज दो एनर्जी सेम आ गई हैं। सो यहाँ एक्शन लेते हुए मुझे आप दिख रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ जो भी आप अभी सोच रहे हैं, बिकॉज यहाँ पैशन आ रहा है, यहाँ पे भी वॉन्ड्स की एनर्जी पैशन बता रही है, तो आप अपने पैशन की तरफ आगे बढ़ेंगे इन 3 महीनों में। एंड अपना जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या आप मतलब बहुत यहाँ पे गाइडेंस भी मिल रहा है मुझे कि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा किसी एक ही एडवेंचर में, या कुछ बचा के भी रखिएगा, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल इश्यूज मुझे आप लोगों के लिए डेफिनेटली दिख रहे हैं। अगर अभी नहीं चल रहे हैं तो हो सकता है अगले 3 महीने में आपके खर्चे बढ़ जाएं, तो थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट वगैरह कीजिएगा। लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, डेफिनेटली आप इस चीज़ पे ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको यूनिवर्स कुछ रास्ता दिखाएगा या अपॉर्चुनिटी दिखाएगा। फिर हमारे पास सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल का भी कार्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपको कुछ हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, या आपको थोड़ी क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, तो आप थोड़ा सा चीज़ों को लेकर के क्लियर होइए। आपको क्या चाहिए, आप उसे कैसे हासिल कर सकते हैं, पहले ऑब्जर्व कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद उसमें आगे बढ़िए। ऑल राइट, नाउ हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है विजडम ऑरेकल से। और वी हैव द फेट। तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है द फेट, वेरी पॉजिटिव एनर्जी पाइल नंबर 1। देखिए यहाँ पे काफ़ी स्टार्स हैं, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग एक्वेरियस हो, ठीक है, कुंभ राशि के हो सकते हैं आप में से काफ़ी लोग। एंड यस, द फेथ इज़ कि आप यूनिवर्स के प्रोसेस पे फेथ रखिए, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपको कुछ ऐसे सिचुएशंस का सामना भी करना पड़ता है जहाँ पे आपको डर लगे कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, जैसे कि मैंने कहा कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी अगर आपके बिजनेस में आपको फील होते हैं, तो जस्ट फेथ रखिए कि आपको आपके कर्मों का, आपके हार्डवर्क का डेफिनेटली फल मिलेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे द फेथ ये भी कह रहा है कि आप किसी भी तरीके से अपने कार्मिक इश्यूज से बच नहीं सकते, तो यूनिवर्स जो भी आपको चेंज दे रहा है, जो भी चीज़ें दे रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है, क्योंकि वो चेंज जो हैं, वो चीज़ें जो हैं वो आप बदल नहीं सकते, और आपको उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप उन चीज़ों को होने दीजिए। एंड यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है कि प्रेयर्स कीजिए, ठीक है, कर्मा अच्छे रखिए अपने। और जैसे यहाँ पे भी सेकंड चक्र है, कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो विजडम को फील कीजिए अपनी,
ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए कि कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, और ये जो कंडीशंस होती है ये आपको कुछ इवैल्यूएशन करने में मदद करती है, ताकि आप नेचर को, लोगों को, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आने वाले फ्यूचर को थोड़ा सा क्लियर कर पाएँ। ठीक है कि हाँ, ऐसा करने से ऐसा होता है, कुछ सीखने के लिए भी कुछ लेसन्स होते हैं, तो वो लेसन्स लीजिए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, या मैं ही क्यों। आपको सिर्फ उसे एक्सेप्ट करना है, उस मिस्ट्री को, उस काम को, उस इवेंट को, उस सर्कमस्टेंसेस को, और उनसे कुछ लेसन्स लेने हैं और फिर अपनी विजडम से आगे बढ़ना है। और डेफिनेटली आगे जो है वो आपके लिए काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है। ठीक है, तो अबंडेंस है आपके पास, आपको कुछ लेसन्स लर्न करने हैं, इसलिए कुछ टेम्प्रेरी सिचुएशंस आपके लिए ख़राब आ सकती हैं आने वाले टाइम में, तो उसके लिए बी रेडी। पाइल नंबर 1, डोंट टू वरी, क्योंकि ये जो चीज़ है वो आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन डेफिनेटली देंगी। ठीक है, फेथ का कार्ड नेगेटिव नहीं होता है। 17 नंबर और 8 नंबर भी मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए प्रोमिनेंट दिख रहा है। आप में से काफ़ी लोग 36 साल के हो सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर भी प्रोमिनेंट दिख रहा है, 9 नंबर भी, एंड 1 नंबर मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो और आपको गाइडेंस भी मिल गया होगा इस रीडिंग में कि जो भी डेस्टाइंड है वो चीज़ें होंगी। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको बस पैशनेटली चीज़ों को डील करना है। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज डेफिनेटली आ सकते हैं, उसके लिए पहले से ही तैयार रहिएगा। और आप कैसे भी ना किसी चीज़ से भाग नहीं सकते, बस इतना सा ध्यान रखिएगा, जो भी चेंज है उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई। हेलो, पाइल नंबर 2, बारी है आप लोगों की। देखते हैं आपके लिए जो कार्ड्स हैं वो क्या कहते हैं। करियर में क्या सारे चेंजेस आने वाले कुछ महीनों में आप फील करेंगे, रेस्ट ऑफ 2021 में। ये है आपका ऑरिकल मैसेज, ये हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या आ रही हैं हमारे पास। और हमारे पास यहाँ आ रहा है सेपरेशन एंड ईगो, एंड वी हैव डिस्कनेक्शन एंड बोर्डम। ऑलराइट, नंबर 20 और नंबर 4 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। आप 20 साल के या 24 साल के हो सकते हैं। टैरो डेक से हमारे पास आपके लिए जो कार्ड्स हैं वो हैं 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। आपने एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को चुना है और आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स का ही कार्ड आया है। वेरी ब्यूटीफुल। मिनी टैरो डेक से हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। एंड एनर्जी ऑरिकल डेक से हमारे पास है 4th चक्रा एंड विक्ट्री। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज पाइल नंबर 2। आई मस्ट से आप लोगों की लाइफ में अभी जो है वो अपने किसी कलीग से कुछ इश्यूज चल रहे हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ ईगो दिख रहा है मुझे। सो हो सकता है कि जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई नौकरी हो, बट जिन भी लोगों के आप कांटेक्ट में हैं उनमें से किसी एक के साथ या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन्स के साथ आपका कुछ ईगो प्रॉब्लम चल रहा है। आपको वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, या आपके व्यूज़ उनको अट्रैक्ट नहीं करते, उनके व्यूज़ आपको अट्रैक्ट नहीं करते। अगर कोई क्लैशेस नहीं भी हैं तो भी इंटरनल बॉडी के अंदर अनकॉन्शियसली आप जो हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर पाते हैं। और अगर आप किसी पर्सन से कुछ डिस्कनेक्शन में नहीं है तो डेफिनेटली ये आपके इवेंट्स या आपके सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो थोड़ा सा आपको बोर कर रहे हैं। आप अपनी प्रेजेंट जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हो, ऐसी फीलिंग भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। एंड किसी नई अपॉर्चुनिटी का वेट करते हुए दिख रहे हो पाइल नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बैक ऑन है। या हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी रिसेंटली मिली थी लेकिन आपने उसको नहीं लिया उस पर्टिकुलर टाइम पे, एंड अब आपको रिग्रेट्स हो रहे हैं कि काश मैं उस अपॉर्चुनिटी को ले लेता, क्योंकि शायद अब की सिचुएशन उस पर्टिकुलर टाइम की सिचुएशन से एकदम डिफरेंट हो गई हैं।
यहाँ पे ये भी हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने एक नई अपॉर्चुनिटी ली, लेकिन अब आपको वो अपॉर्चुनिटी, आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही है। आप उस नई जॉब में, उस नए बिजनेस में बोर फील कर रहे हैं, आपको मज़ा नहीं आ रहा, आपको लग रहा है मेरा पहले वाला जॉब अच्छा था। कुछ इस तरह के आपके रिग्रेट्स और डिसअपॉइंटमेंट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में आपके लिए क्या हो सकता है, पाइल नंबर 2। सो मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जॉब में, या आपकी पार्टनरशिप जिनके साथ है उनके साथ, या हो सकता है आप अपने किसी दोस्त के साथ किसी पार्टनरशिप में स्टार्ट करें कुछ नया, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। लेकिन आपको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है जिस भी सिचुएशन में आप हैं वहाँ पे। अगले 3 महीने में या रेस्ट ऑफ 2021 दिसंबर एंड तक आपको कोई सपोर्ट, कोई पार्टनरशिप ज़रूर मिलेगी। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो लोगों का सपोर्ट मिलेगा ताकि आपके काम जो है वो आसान होंगे। विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स आप में से काफ़ी लोग इस जॉब को छोड़ करके पुरानी जॉब पे भी लौट सकते हैं, जिनके लिए ये थ्योरी यहाँ पे सूट हो रही है, जिनके लिए ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि उन्होंने कुछ नया शुरू किया था लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है, वो अब उन्हें गलती लग रही है अपनी, वो लोग वापस लौट सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप में से काफ़ी लोग दूर डिस्टेंस पे जाके नौकरी कर सकते हैं, या आपको ऐसा जॉब का ऑफर मिल सकता है जो कि आपके पर्टिकुलर प्लेस से, जहाँ आप आज हैं वहाँ से कहीं बाहर है। तो क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है तो डेफिनेटली आप खुशी खुशी उस चेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ 2 एसेस हैं हमारे पास, तो इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि पाइल नंबर 2 के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वेट करेंगी। आप वेट कर रहे हैं शायद न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का, और वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको हो सकता है ये रीडिंग देखने के अगले दिन ही नॉक कर दें, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से उन्हें ढूंढ रहे हैं। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे इंटरनेशनल या कुछ लॉन्ग डिस्टेंस की अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही हैं, और काफ़ी लोग तो पार्टनरशिप में आ रहे हैं अपने पर्सन के साथ। अपने पर्सन के साथ भी हो सकते हैं, अपने दोस्त के साथ भी हो सकते हैं। हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप में या तो खुद में कोई विजडम आएगी, खुद में कोई क्लैरिटी आएगी, खुद में कोई प्लानिंग आएगी कि आप कुछ प्लान कर रहे हैं लेकिन अभी तक उस पर रिएक्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आपको बहुत इंटेलिजेंटली आप वर्क करेंगे। या फिर ये किसी और पर्सन की एनर्जी है जो कि एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, और वो आपको गाइड करें आपका पाथ, कि आपको किस तरीके से इस नए जॉब में आगे बढ़ना चाहिए, या अगर आप कंफ्यूज हो तो ये पर्सन आपको लीड करें। लेकिन हर्मिट की एनर्जी सेल्फ एनालिसिस होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जिन चीज़ों को लेकर के आप थोड़े से कंफ्यूज थे, या एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या थोड़ा सा डर रहे थे, ठीक है, या अपने ईगो की वजह से कि मैं कम पैसों में काम नहीं करूँगा, या कोई भी आपका सेल्फ ईगो, सुपर ईगो था, तो वो आप उस चीज़ को इंटेलिजेंटली हैंडल करके अब शायद आगे बढ़ेंगे इस नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। 4th चक्रा आर्कएंजल रफेल है यहाँ पे। 4th चक्रा हमारा हार्ट चक्रा होता है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आप अपने दिल की सुनने वाले हैं। और जैसा कि मैं बार बार, मेरे को मैसेज आ रहा है कि अभी तक शायद आप अपने दिमाग की सुन रहे थे, दिमाग हावी हो रहा था, दिमाग में ही ईगो होता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो मेरे लायक काम नहीं है, या ये मेरे लायक बिजनेस नहीं है, या इन लोगों के साथ पार्टनरशिप में ये मेरे लायक लोग नहीं हैं, कुछ भी हो सकता है ना। दिमाग हावी था, लेकिन मुझे लगता है कि अब फाइनली आपका दिल, आप में से काफ़ी लोग अपनी हॉबी को भी अपना करियर चुन सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम में। एंड देन वी हैव विक्ट्री, और डेफिनेटली जीत आपकी होगी, आपके दिल की होगी, क्योंकि यहाँ पे दिल है और यहाँ विक्ट्री है, तो यहाँ पे दिल की जीत होती हुई दिख रही है मुझे, दिमाग से दिल जीत रहा है। फाइनली आप वो कर रहे हैं जो आप काफ़ी लंबे समय से चाह रहे थे। सो वेरी 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 पॉजिटिव रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। नाउ देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए ऑरिकल मैसेज क्या है हमारे पास। मेंडिंग, वाओ। सो जैसा कि मैं कह रही थी, आप में से काफ़ी लोगों की एज जो है वो 25 हो सकती है, 24 हो सकती है, 28 हो सकती है, 38 हो सकती है, 22 हो सकती है, ठीक है, 26 भी मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड 7 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर या 1 नंबर, 6 नंबर, ये मुझे आपके लिए प्रोमिनेंट दिख रहे हैं यहाँ पे। मेंडिंग की एनर्जी है, वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। सो मेंडिंग, हमें ये कार्ड जो है वो यही कहता है कि फॉरगिव कीजिए, जो भी ईगो मैटर्स थे उन्हें हटाइए, हीलिंग करिए खुद की, ठीक है। और अगर आप हर्ट हुए हैं किसी की बात से, या किसी ने आपको हर्ट किया है,
तो उस चीज़ को छोड़ कर के अंडरस्टैंडिंग पे आइए। और अनवांटेड बर्डन अगर आप सह रहे हैं कि आप सिर्फ अपने अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, सामने वाले को आपने बताया भी नहीं है कि उसकी इस बात का आपको इतना बुरा लगा है, तो यहाँ पे ये टाइम है जबकि आप अपने आप को सॉल्व कीजिए, अपने पजल्स को सॉल्व कीजिए और सामने वाले से अपनी एनर्जी को हील कीजिए। पेन, मेमोरीज, इकोज, कोई भी आर्ग्यूमेंट्स अगर आपके हुए हैं तो उन्हें हील कीजिए। नाउ इज़ द टाइम फॉर मेंडिंग, ठीक है, हीलिंग, यहाँ पे हीलिंग का टाइम है और अपनी पावर्स को रिक्लेम करने का टाइम है, ठीक है। पीस क्रिएट कीजिए अपने चारों तरफ। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अबंडेंट लाइफ को हासिल करेंगे, ठीक है। और क्योंकि मिस्टेक्स जो हैं वो सामने वाले से ही नहीं हुई हैं, वो आपसे भी हो सकती हैं और आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि प्रॉस्पेरिटी पाने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत है, तो आपको चॉइसेस भी बनानी होंगी। फेलियर अगर आपने कोई देखा है तो उसको भी देखना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा, खुद को भी दूसरों को भी। किसी को ब्लेम नहीं करना कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया। अपनी जर्नी को, अपनी अबंडेंस को खुद के ऊपर, खुद के एक्शंस पे डिपेंड होकर के हासिल करना है, ठीक है। और अगर इस बीच 3 महीने में आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, जो कि आपको लग रहा होगा क्योंकि यहाँ ईगो का कार्ड है, आपके कुछ क्लैशेस चल रहे होंगे डेफिनेटली किसी के साथ, तो उसमें भी आपको इन 3 महीनों में ये सोचना है कि भाई कोई किसी का फ़ायदा नहीं उठा सकता और उस एनर्जी को लेट गो करना है और उससे कुछ सीख करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हमेशा के लिए कुछ भी ख़त्म नहीं होता, कोई ना कोई न्यू जर्नी डेफिनेटली आपके लिए भगवान ने, यूनिवर्स ने लिखी है, उसे एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना है। यही गाइडेंस यहाँ आ रहा है और मुझे लगता है कि आप ऐसा कर भी पाएंगे। आप लोगों को माफ़ करेंगे पाइल नंबर 2 और फिर से एक नई शुरुआत करेंगे एंड ये शुरुआत आपको डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव वाइब्स देगी। ऑल राइट, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू रीडिंग देखने के लिए। हेलो, पाइल नंबर 3 बारी है आप लोगों की जिन्होंने भी ये एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी चूज़ की थी। देखते हैं आपका करियर रेस्ट ऑफ 2021 के अंदर कैसा रहने वाला है। लेट्स चेक योर कार्ड्स। सो यहाँ पे ये आपका गाइडेंस कार्ड है जिसे हम सबसे लास्ट में देखेंगे। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। देखते हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है। वी हैव द फ्लो डेस्टिनी, वी हैव प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। वैसे मैंने 2 ही कार्ड निकाले थे लेकिन आपके पाइल के अंदर 3 कार्ड्स आए हैं। सो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, और आप देखेंगे कि तीनों सेम कलर के कार्ड हैं और तीनों ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज के कार्ड हैं। डेस्टिनी, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। वाह, क्या बात है। ऑल राइट, टैरो डेक से आपके लिए देखते हैं क्या कार्ड्स है। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, we have 10 of cups, we have king of cups. wow, मिनी टैरो डेक से आपके लिए कार्ड्स हैं 9 of swords and 2 of cups. beautiful energy, very positive and energies के oracle कार्ड से हमारे पास है hostilities and rest and rejuvenation. ओके, सो आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होंगे। पाइल नंबर 3, सबसे पहले तो डेफिनेटली अभी आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे। करियर के हिसाब से आपने कुछ नए चुनाव किए हैं, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं और ये चेंजेस जो हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। हो सकता है आपने कोई न्यू पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया है या आप जिस भी जॉब में हैं वहाँ आपको लोगों का फुल सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आ रही है, गिविंग एंड रिसीविंग आ रहा है। शायद आप में से काफ़ी लोगों की कोई विश कम ट्रू जैसा इवेंट हुआ है लाइफ में, जहाँ पे आपने जो चाहा था उसे आपने रिसेंटली अचीव किया है एंड यू आर बैलेंस, यू आर सेटिस्फाइड। पाइल नंबर 3 प्रेजेंट में एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का एनर्जी मुझे ये भी कह रहा है कि अगर आप में से काफ़ी लोग अभी परेशान हैं करियर लाइफ में, तो चांसेस है कि जब भी ये रीडिंग आप देखें उसके 5 से 6 दिन के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव इवेंट आपकी लाइफ में हो जाए और प्रॉस्पेरिटी स्टार्ट हो जाए, जिसे आप नंबर
222 की एनर्जी में फील कर पाएंगे। जब भी आप ये एनर्जीज बार बार देख रहे हो तो समझिए कि लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट होने वाला है। पाइल नंबर 3। फिर यहाँ डेस्टिनी का और फ्लो का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को डेस्टिनी पे छोड़ दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है, पर उन्होंने किस्मत के हवाले उसको छोड़ करके और आगे बढ़ गए हैं। तो वो अपने आप ही एक सेटिस्फैक्ट्री एनर्जीज़ में आ जाता है कि भाई मैं कुछ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, तो जो हो रहा है उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसी भी एक सेटिस्फैक्ट्री एनर्जी होगी ना, जिसमें आदमी परेशान नहीं हो रहा। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में ऐसा सेटिस्फैक्शन है जिसे आपने अचीव नहीं किया अभी तक, लेकिन आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है उस चेंज को, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आप काफ़ी यहाँ पे मुझे सेटिस्फाइड दिख रहे हैं अपनी करियर लाइफ में। पाइल नंबर 3। नाउ आने वाले टाइम में क्या होगा, तो आने वाले टाइम में भी आपको मटेरियलिस्टिक सक्सेस मिलेगी इन 3 महीनों में, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग जो हैं अपने पेरेंटल बिजनेस में आ सकते हैं, या कोई ओल्ड एज का पर्सन आपको कोई ऑफर दे सकता है, कोई प्रोजेक्ट दे सकता है, ठीक है। और नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप काफ़ी हार्ड वर्किंग रहेंगे, काफ़ी मेहनत करेंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इस महीने में, सॉरी इस नहीं, रेस्ट ऑफ 2021 में, कुछ महीनों में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं आप, अपने सपनों का पीछा करते हुए दिख रहे हैं। आपको जो चीज़ चाहिए, जो लेना है, वो आपको लेना है, और उसके लिए आप कोई भी कीमत देने को तैयार दिख रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स, कुछ दिन जो है अगले टाइम, जो भी रेस्ट ऑफ 2021 है, उसमें ऐसे भी आएंगे जबकि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका उतना फुलफिलमेंट आपको नहीं मिले, या आपको किसी की बात का बुरा लग जाए, या आप काफ़ी ओवर थिंक कर लें कि पता नहीं मैं ये अचीव कर पाऊँगा या नहीं, या कर पाऊँगी या नहीं। सो ऐसी एनर्जीज़ भी आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। आप में से काफ़ी लोग एयर साइन हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एयर साइन जो है वो ओवर थिंकिंग दिखाते हैं। कप्स की एनर्जी भी है, तो डेफिनेटली स्कॉर्पियो, धनु, मकर, ठीक है, कर्क राशि के लोग भी यहाँ दिख रहे हैं, सिंह राशि भी दिख रही है, ठीक है, कन्या भी दिख रही है। तो हो सकता है कुछ भी राशि हो सकती है, इतने कार्ड्स हैं, सारी एनर्जीज आई हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग भी है, आप ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को लेके, और यहाँ पे भी आप ओवर थिंक कर सकते हैं। कुछ दिन ऐसे आ सकते हैं लाइफ में, कुछ इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जबकि आपको ऐसा लगे कि मैंने इतना कुछ किया लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला, और फिर आप उसके बारे में बहुत सोचें, या कोई पर्सन आपको कुछ गाइड कर रहा है लेकिन आप उसकी बात को इनडायरेक्टली ले जाएं, फिर आप ओवर थिंक कर करके खुद को परेशान कर लिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये आपकी ओवर थिंकिंग है, ऐसा हो नहीं रहा है, ये सिर्फ आप सोच के परेशान हो रहे हैं कुछ, क्योंकि हो बहुत सही रहा है, लेकिन क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हैं तो आप खुद को हॉस्टाइल कर रहे हैं, आप खुद को गार्ड कर रहे हैं, आपको लग रहा है सामने वाला आपका अच्छा नहीं चाह रहा, लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, इवेंट्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, और खुद को आपने गार्ड कर लिया है, ऐसा भी मुझे यहाँ लग रहा है विद दिस 2 ऑफ कप्स। लेकिन ये एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी पाइल नंबर 3, और डेफिनेटली लोगों का सपोर्ट, लोगों का असली चेहरा आपके सामने आएगा, और आप उनको इक्वल गिव एंड रिसीव मुझे यहाँ दिख रहा है। जितना आप देंगे लोग आपको उतना ही देंगे, और वो एक पॉजिटिव एनर्जीज भी रहेंगी यहाँ, चाहे वो आपके कोवर्कर के साथ हो, चाहे आप टीम लीडर हों और आपके टीम के साथ हों, या आपके बॉस के साथ हों, या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पर्सन के साथ हो, ठीक है। रेस्ट एंड रेजुवेशन का कार्ड मुझे यहाँ एक थोड़ी सी वाइब्स अलग दे रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों का हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है पाइल नंबर 3, और उस हेल्थ इश्यूज़ की वजह से शायद आप काम को थोड़े टाइम के लिए रोक दें या पॉज दे दें, ठीक है। ये पॉजिटिव एनर्जी डेफिनेटली नहीं है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आपके काम रुक जाए, और यही आपको 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ले जाए कि भाई मैं इतना अच्छा कर रहा था लेकिन ये मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती तो मैं ऐसा कर लेता। अब ये जो रेस्ट एंड रेजुवेशन या इल हेल्थ है, डेफिनेटली ये फिजिकल हेल्थ मुझे ज़्यादा दिख रही है, लेकिन आप में से काफ़ी लोगों की ये मेंटल हेल्थ भी हो सकती है। कुछ लोग गिव अप कर सकते हैं चीज़ों को लेकर के,
क्यों? क्योंकि इवेंट्स या सर्कमस्टेंसेस उनके फेवर में नहीं हो। तो प्लीज़ गिव अप मत कीजिएगा, यहाँ मुझे यही मैसेज आ रहा है। अगर ये मेंटल है तो, अगर ये फिज़िकल हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते, वो होंगे, तो डोंट टू वरी। हो सकता है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ की वजह से कुछ नुकसान हो जाए आपको, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में आपके फादर या आपके बॉस या आपसे कोई ओल्ड एज का पर्सन आपकी मदद मुझे यहाँ कर सकता है, या आपकी फैमिली हेल्प कर सकती है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी डेफिनेटली मुझे ये कह रही है कि ये सारे इवेंट्स होंगे लेकिन सेटिस्फेक्शन भी रहेगा, ठीक है। आप अपने सेटिस्फेक्शन को यहाँ कमज़ोर ना करें, क्योंकि वो आपकी इंटरनल गेन है। आपने अपने आप को समझा दिया है कि यूनिवर्स अच्छा ही करेंगे, और वो डेफिनेटली जैसा पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। ऑल राइट, नाउ देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 3, और यहाँ है लॉयल हार्ट। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों को समझने में इशू कर सकते हैं, आपको ऐसा लगे कि लोग आपके लिए फेवर नहीं कर रहे, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि लॉयल हार्ट का कार्ड है जो कि हमें बता रहा है कि डेफिनेटली आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं और वो आपके लिए लॉयल हैं। 35 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, आपका एज हो सकता है, आप 35 ईयर्स के हो सकते हैं, 26 ईयर्स के हो सकते हैं, 30 ईयर्स के हो सकते हैं, 20 ईयर्स के हो सकते हैं, ठीक है, एंड 22 ईयर्स के हो सकते हैं, 29 ईयर्स के हो सकते हैं, 39, 36, 32 ईयर्स के हो सकते हैं। 10 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 22 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 1, 10, 35 या 8, ये नंबर्स आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। यहाँ पे जो गाइडेंस मुझे मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि किसी की लॉयल्टी पे शक मत कीजिएगा, ठीक है, और उनका जो फेथ है उनको बना के रखिए। आपकी लॉयल्टी पे कोई शक ना कर पाए, इसलिए खुद भी ऐसे कर्मा कीजिए कि आप फेथफुल रहें लोगों के, ठीक है, क्योंकि फेथ के बदले फेथ मिलेगा आपको। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको तभी मिलेगी जब आप लोगों के लिए लॉयल होंगे या लोग आपके लिए लॉयल होंगे, ठीक है। और स्पिरिट जो है वो आपके लिए हमेशा लॉयल है, तो कभी उनके किए कामों पे सवाल मत उठाइएगा कि ये सर्कमस्टेंसेस क्यों आए। ट्रस्ट रखिएगा, फेथ रखिएगा अपने बिलव्ड पे, अपनी डेस्टिनी पे, अपने स्पिरिट गाइड्स पे, वो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको गाइड कर रहा है कि स्पिरिट लॉन्ग टर्म में आपके लिए लॉयल रहेगा, और सक्सेस जो है वो शेप अप होगी, वो शेप ले रही है आपके लिए अगर आप अपने ड्रीम्स के लिए लॉयल रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ इवेंट हुए और आपने उस ड्रीम पे गिव अप कर दिया, ठीक है, या आपका ड्रीम का एक हिस्सा पूरा हो गया तो फिर आपने मेहनत करना छोड़ दिया। नहीं, अगर आप अपने ड्रीम पे फोकस करेंगे, उनके साथ फेथफुल रहेंगे, उनके लिए लॉयल रहेंगे, प्लान करेंगे, आगे बढ़ेंगे डिवोशन के साथ, तो आपको ये प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, ठीक है, और आपके मैनिफेस्टेशंस भी पूरे होंगे। सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो, आई होप ये गाइडेंस आपके लिए किसी तरह का काम का हो। आगे बढ़े हैं पाइल नंबर 4 के लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। हाय पाइल नंबर 4, फाइनली इट्स योर टर्न। देखते हैं आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। रेस्ट ऑफ 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा जिन्होंने भी ये एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज को चूज़ किया है। लेट्स सी, यहाँ पे ये जो हमारा गाइडेंस कार्ड है ये हम लास्ट में देखेंगे। ऑरिकल डेक और टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट एनर्जीज जो हैं आपकी वो क्या है। पाइल नंबर 4, सफरिंग इन साइलेंट एंड सेक्रीफाइस। टैरो से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेज है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। मिनी टैरो डेक से आपके लिए है हायरोफेंट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। वाओ। एंड एनर्जीज आपके लिए है एप्रिसिएशन और कम्युनिटी। सो आई होप आपको कार्ड सारे विजिबल होंगे। पाइल नंबर 4 देखिए, प्रेजेंट एनर्जीज में क्योंकि सफरिंग इन साइलेंट एंड सेक्रीफाइस का कार्ड है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि
प्रेजेंट एनर्जी जो है वहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हैं अपने करियर को लेकर के, या शायद आपको कहीं बाहर जाना है पर आपके पेरेंट्स आपको नहीं जाने देना चाहते, या आपको कोई जॉब का ऑफ़र मिला है लेकिन आप वहाँ किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, किसी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे, वो लॉन्ग डिस्टेंस पे है इस वजह से उसको नहीं ले पा रहे, या उस तरह का काम या उस तरह का प्रोफेशन आप चूज़ नहीं कर सकते, ये कोई आपका परंपरा या कुछ स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं, तो किसी भी तरीके से आप जो है, मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आप चीज़ों को अभी चूज़ नहीं कर पा रहे, ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि आप अपने लिए एक्शन लें, और यही आपका प्रॉब्लम चल रहा है करियर के अंदर। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास पहले भी थी, आज भी होंगी, कल भी होंगी, लेकिन आप उन्हें चूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शायद कोई कोर्स करना चाहते हैं पर उसके लिए पैसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे कि जो साधन है वो उपलब्ध नहीं हो रहे आपको, ठीक है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, या आप अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आपके पास सेक्रीफाइस भी आपने नहीं किया है तो अभी आप ऑब्जर्विंग एनर्जी में है, क्योंकि आपको डर है कि अगर ये चीज़ें बाद में फुलफिल नहीं हुई तो ये एक क्वेश्चन मार्क आपका हो सकता है। विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, आने वाले फ्यूचर में क्या चांसेस हैं होने के, तो डेफिनेटली आप काफ़ी मेहनत करेंगे। मुझे ऑब्जर्वेशन की ही एनर्जी दिख रही है। 2021 में आप कोई एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आपकी एनर्जीज़ हैं कि आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन हो रहा है शायद काफ़ी लोगों की लाइफ में, जिन्हें शायद इसका मतलब भी नहीं पता हो कि हम एक ही एक चीज़ को बार बार यूनिवर्स को कह रहे हैं, बार बार उसी चीज़ के लिए सोच रहे हैं, तो वो मैनिफेस्टिंग एनर्जीज़ हो जाती हैं। सो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं किसी चीज़ का, किसी जॉब का, किसी करियर का, कि मुझे वो मिल जाए, मुझे वहाँ नौकरी मिल जाए, तो वहाँ पे वो प्लानिंग, वो ऑब्जर्वेशन, वो मैनिफेस्टेशन रहेगा अगले 2-3 महीने आप लोगों के लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे कह रही है कि आपके आसपास के लोग जो हैं उनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है उन लोगों का, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ में नहीं है। हो सकता है आप जिस व्यक्ति पर ट्रस्ट करके उसे अपने सपने बता रहे हैं या उससे कुछ गाइडेंस चाह रहे हैं, वो पर्सन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है, या तो वो समझ नहीं पा रहा कि आप क्या चाहते हो, और या वो समझ रहा है लेकिन वो आपकी मदद नहीं करना चाहता, तो वो आपको घुमा सकता है। तो ऐसी एनर्जीज से बच के रहिएगा, हर किसी पे ट्रस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। और विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स और ये जो यहाँ पे सेक्रीफाइस की एनर्जी है, मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए भी एक मैसेज आ रहा है इंट्यूटिवली कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग, आप लोग सच में कौन सा करियर पाथ चाहते हैं और आप कर क्या रहे हैं उसमें लोगों को धोखा दे रहे हैं। आपने अपने ऊपर एक मास्क पहन रखा है क्योंकि आप करना कुछ चाहते हैं लेकिन आप कर कुछ रहे हैं। और ये 2021, रेस्ट ऑफ 2021 की एनर्जीज में आ रहा है कि इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपको फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ना है, आपको फैशन डिज़ाइनिंग करना है, लेकिन आप जो है वो बैंक में नौकरी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं जबकि आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप क्योंकि कह नहीं सकते या आपके सर्कमस्टेंसेज ऐसे हैं या आपको डर लग रहा है कि फैशन डिज़ाइनिंग करके मैं कितना कमा लूँगा, वो बैंक में गवर्नमेंट जॉब है, तो ऐसी किसी सिचुएशन, ऐसे किसी दौराहे पे आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं और इसीलिए आप कोई स्टेप नहीं ले रहे क्योंकि जिस जगह आपको जाना नहीं है उस डायरेक्शन में वो स्टेप आप ले नहीं पा रहे, और जहां आप जाना चाहते हैं वो आप लोगों को शो नहीं कर पा रहे। तो ये हो सकता है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी हो कि आपने एक मास्क पहन रखा है। फिर यहाँ पे हायरोफेंट है, नाइट ऑफ पेंटिकल है। घबराने की कोई बात नहीं है, चीज़ें अभी वेटिंग में हो सकती हैं, चीज़ें आपको अभी नहीं मिल रही हैं, आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही है, ये सारी एनर्जीज़ में आप हो सकते हैं प्रेजेंटली, लेकिन इन फ्यूचर नाइट ऑफ पेंटिकल ये गारंटी दे रहा है यहाँ पे कि फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, वो देर से ही सही लेकिन आएगा, ठीक है। एंड विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल मुझे स्टेबिलिटी भी दिख रही है। अगर एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, पैसा नहीं है और उसके लिए आपको अपनी ड्रीम्स को क्विट करना पड़ रहा है या सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है किसी चीज़ का, तो डोंट वरी, ये पैसा इन फ्यूचर इस रेस्ट ऑफ 2021 में आपके पास आएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि स्लो एनर्जी होती है नाइट ऑफ पेंटिकल की, लेकिन घबराए नहीं, ठीक है। हायरोफेंट हो सकता है आप में से काफ़ी लोग कम्युनिकेशन फील्ड में हो या
जैसा कि टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, गाइड, जज हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ आपको लोगों को एक्सप्लेनेशन देना पड़ता हो, जहाँ बात करनी पड़ती हो। तो अगर ऐसी फील्ड में हैं तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी इन फ्यूचर आपकी लाइफ में आएगी। सरकारी नौकरी चाहते हैं तो मुझे वो भी दिख रही है कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे एक और गाइडेंस आ रहा है कि आप किसी गुरु को, जिस भी गुरु को आप मानते हैं, अगर मानते हैं तो उनसे गाइडेंस ले सकते हैं इससे रिलेटेड, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। फिर एनर्जीज जो है आपकी रेस्ट ऑफ 2021 की करियर में है अप्रिसिएशन एंड कम्युनिटी। तो इन दोनों एनर्जीज से मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप जो भी काम करेंगे, चाहे वो आप अपने मन का करें या आप लोगों के मन का करें, लेकिन आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। आप में से कुछ लोग जो हैं हो सकता है अपनी हॉबी को चूज़ करें और साइड में चूज़ करें कि मेन काम आपका कुछ हो लेकिन साइड में वो अपनी हॉबीज़ को कर रहे हैं और वहाँ पे उन्हें अप्रिसिएशन मिले। कुछ लोगों को इस सेक्रीफाइस का अप्रिसिएशन मिल सकता है कि आपका दिल बहुत बड़ा है कि आपने ये सब सेक्रीफाइस कर दिया, अपने सपने सेक्रीफाइस कर दिए। किसी भी तरीके का अप्रिसिएशन मुझे यहाँ दिख रहा है। ये फाइनेंशियल अप्रिशिएशन हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, काम की तारीफ हो सकती है, हार्डवर्क की तारीफ हो सकती है, लेकिन अप्रिसिएशन है। फिर यहाँ कम्युनिटी है, डायरेक्टली कम्युनिटी मुझे यहाँ पे ये मैसेज दे रही है कि हो सकता है अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो कुछ ऐसे इवेंट्स आए आपकी लाइफ में, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह, या कलीग्स की पार्टी हो, कलीग्स की बर्थडे हो, कोई प्रोजेक्ट आप लोगों ने जीत लिया हो, किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करते करते आपको उसमें इंसेंटिव मिले हों, कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ आपको वर्क प्लेस से मिल सकती है। या मुझे न्यू जॉब के ऑफर नहीं दिख रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप वेट कर रहे हैं कुछ नया करने का, तो वो आप कर पाएंगे, ठीक है। एंड कम्युनिटी, लोगों से जुड़ेंगे, जहाँ आप नए प्रोजेक्ट्स डील करेंगे वहाँ नए लोग आपको मिल सकते हैं डेफिनेटली। नंबर 9, 12 या 3, 2, 1, 7 और 6 या 15 आपके लिए प्रोमिनेंट दिख रहा है मुझे। फाइल नंबर 4 देखते हैं आपका गाइडेंस कार्ड क्या कहता है हमें। वी हैव पॉइज्ड, वाओ। अगेन 12 नंबर और 3 नंबर यहाँ पे प्रोमिनेंट आ रहा है। पॉइज्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, सो फ्यूचर आप लोगों का बहुत ब्राइट है। एंड पॉइज्ड हमें बता रहा है कि डेफिनेटली आपने बहुत कुछ सहा हो सकता है, आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, लेकिन ये टाइम है रेडी होने का। कुछ नया, कुछ नई लाइट आपकी तरफ आ रही है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा, अभी आप डर रहे हो सकते हैं, अभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इस रेस्ट ऑफ 2021 में आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। एंड और आपको ये अश्योरेंस मिल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। हो सकता है कि ये वो डायरेक्शन नहीं हो जो कि आप हमेशा से चाहते थे, क्योंकि एट द एंड आपको ये फील हो कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, ठीक है। आप अपने स्किल्स पे काम कर सकते हैं, आप अपने स्किल्स को साइड बिजनेस की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप सबको भी खुश रखेंगे, आप खुद भी खुश रहेंगे, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और जो लोग हैं वो आपकी इस बात की को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं शायद, कि आप में ये कॉन्फिडेंस है, आप पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं कि आप उन्हें खुश रखेंगे, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वहीं आप खुद को भी खुश रख रहे हैं, खुद के लिए भी काम कर रहे हैं, तो वेरी वेरी पॉजिटिव, ठीक है। सो यहाँ पे एक और गाइडेंस आ रहा है कि एवरीथिंग यू नीड, ठीक है, आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है बेसिकली वो आपकी सक्सेस में डेफिनेटली एक रोल प्ले करेगी। आपको जैसे ही लगेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप उसके लिए एक्शन लें और आप सक्सेसफुल होंगे उसमें, ठीक है। यू कैन टेक एक्शन नोइंग यू आर रेडी टू स्टेप इनटू योर पावर, इनटू योर लाइट। तो आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं ये सोच करके कि भाई मेरे में वो लाइट है या मेरे में वो पावर है और मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। और जो भी डायरेक्शन आप ले रहे हैं वो बेसिकली डेस्टाइन है, आपकी जो आत्मा है वहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगा, या आपको इस हायरोफेंट की एनर्जी, कोई पर्सन भी स्पिरिट के रूप में आपकी मदद करने आ सकता है। आप अपने साथ सच्चे रहिए और खुश रहिए और अपने लिए कुछ चुनिए और उसकी तरफ बढ़ जाइए, वो आपके लिए सक्सेसफुल हो। ऑल राइट, फाइल नंबर 4, तो मुझे यही मैसेजेस आपके लिए मिल रहे थे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, बाय बाय।